चाहता हूँ खैरुल अनाम की बारगाह में चला जाए, नाते पाक बहुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक हसीन गुलदस्ता पेश करने के लिए आपके इलाके के एक मुनफरिद लबो लहजे के शायर जो माशाल्लाह इन दिनों बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबे में और बाहर भी जाने की वो कोशिश करने की जसारत कर रहे हैं, मैं आपके हवाले करूंगा। लेकिन इजाजत दे तो चंद शेर मैं पढ़ दूं, चंद शेर पढ़ दूं। कितने हजरात हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के बताइए जो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हाँ, और सुभान अल्लाह बोलेंगे नहीं, बोल के सुनेंगे या खामोश होके? बोल दीजिए, बोल के ना लेके के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। उधर जो पीछे लोग खड़े हैं भाई बैठ जाइए आके, पिंडा ये देखिए जगह है भाई, पुआल है माशाल्लाह, बड़ी गर्माहट है इसके अंदर। मेरी तबीयत चाह रही कि मैं वहां बैठ जाऊं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ मुझे बैठाया गया है, वरना पुआल से ज्यादा लुत्फ कहीं मिलता ही नहीं है। आप बैठ जाइए, तकाजा भी हो तो वहां पे कुछ अगर हरकतें कर जाते तब भी कोई पकड़ने वाला नहीं है इंशाल्लाह। तो आइए मेरे दोस्तों, मैं एक शेर पढ़ता हूं। देखिए मेरे दोस्तों, के ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। बस जिनको समझ में आए थोड़ा सा बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह, यहीं से उठा लीजिए। और स्टेज पे मैं चाहता हूं कि चिमगोइयां से बेहतर है कि गुफ्तगू करे, तो उससे बेहतर है सुभान अल्लाह का, कि स्टेज की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। कसम खुदा की कह रहा हूं। एक बात मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जमीन पे बैठते हैं और हजरत हसन बिन साबित को यह मर्तबा अता करते हैं कि तुम मिंबर पे बैठ के नाते रसूल सुना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात जमीन पे बैठ के सुनते हैं और हजरत हसन बिन साबित मिंबर पे बैठ के नात सुनाते हैं। तो मेरे दोस्तों, उस सुन्नत को आप अदा कर रहे हैं, खुशनसीब है आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इल्म में बड़े हैं, रुतबे में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, मुताला आपका अच्छा है, खानदानी एतबार से, सियासी एतबार से, हर एतबार से आप बुलंद हैं। लेकिन 3 फीट बुलंदी पे आपने क्यों बैठा दिया? इसलिए बिठाया कि आप आने वाले मेहमान का इज्जत करना जानते हैं, एहतराम करना जानते हैं, इसलिए कि आपकी तरबियत वो मिली है। तो थोड़ा सा इस मिसरे को उठा लीजिए और मुझे बता दीजिए कि इंशाअल्लाह मैं सुनना चाह रहा हूं। मेरे दोस्तों, ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है। थोड़ा और बेदारी का सबूत पेश करेंगे और मजा आ जाएगा। ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है। शेर दिल्ली तक पहुंचाइएगा कि आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है। आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, अरे आबरू से मरने का फैसला हमारा है। और शेर देखिएगा मेरे दोस्तों कि उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, अरे तुम भी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा है, तुम भी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा है। गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर दो दूसरा हमारा है, पहला वार तुम कर दो दूसरा हमारा है। ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है। आइए मेरे दोस्तों, नाते पाक के तौर पर हमारी फहरिस्त के पहले शायर को लेते हैं। अदब के साथ गुजारिश करते हैं कारी सरफराज सुंबुल पुरनवी से कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामाईन को नवाजे। डाइस पे तशरीफ फरमा मुक़्तदर व मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, शोरा इस्लाम, सामीन बस पर्दा में तशरीफ फरमा ख़वातीन इस्लाम, सबसे पहले सरफराज सुंबुल का प्यार भरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अराकिन जलसा का, अराकिन कमेटी का, ख़ास तौर पर जनाब साजिद साहब और इसी तरह भाई आसिफ साहब और उनके रुफ़क़ा जो मुस्तकिल राब्ते में रहा, और माशाअल्लाह मेरे ज़रिए से जिन मेहमानों की बात हुई वो तमाम तर मेहमानान इकराम शोरा इस्लाम आज के इस
प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ बड़े भाई शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब अशफाक बहराइची साहब का और नक़ीब आज़म हिंदुस्तान जनाब हाफिज़ मुजाहिद हसनैन हबीबी का कि उन्होंने इस नाचीज़ की दावत पर आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए। डाइस पर और मोतबर शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं। एक बेहतरीन मुकर्रिर जो इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के सफ़र पर रवां दवा है जनाब बड़े भाई मुफ्ती मारूफ राही साहब नदवी दामत बरकातुहू आलिया, और इसी तरह मेरे दाहिने तरफ मुल्क हिंदुस्तान का एक अछूता शायर, एक अलबिली आवाज़ के मालिक है जनाब फैसल रशीदी साहब तशरीफ़ फरमा है, और हज़रत मौलाना मुफ्ती इजहार असरफ साहब कासमी दामत बरकातुहू आलिया, इसी तरह जनाब कारी मंजर साहब वो भी तशरीफ़ फरमाए। तमाम पढ़ने की कोशिश करता हूँ बतौर ख़ास। माशाअल्लाह। मैं बड़े अदब के साथ हमारे बहुत ही आदरणीय जनाब अब्दुल जलील मस्तान साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं बिहार के। बड़े अदब के साथ उनसे गुजारिश है कि आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ तो हमारी महफिलों में हमारी और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। आप आ जाएंगे और हुस्न में इजाफा हो जाएगा। आप कुछ देर के लिए आ जाएं जी। चलिए आप वहीं से अपनी मोहब्बतों से अच्छा, हम लोगों को नवाज दें। मैंने समझा कि आए नहीं है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। इंशाल्लाह उनकी दुआएं वहीं से मिल रही है। पढ़े आप सरफराज साहब। मैं पढ़ता हूँ। एक बार पेश की अपने दोनों हाथों को आप लोग अपने फिजा में लहरा कर एक बार तमाम लोग उठा दे हाथ को और कह दीजिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब यहाँ से जी आता हो कि मेरे इस दर ते मोहब्बत की दवा दे माला। अगर एक एक शेर में तमाम लोगों की शिरकत चाहता हूँ, और जो मेरे दोस्त अहबाब इधर उधर खड़े हैं अगर वो कुछ देर के लिए बैठ जाएं और नबी की नात बैठ के सुने तो आपके नामा आमाल में और नेकी का इजाफा होगा। इसलिए मेरे दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि आप बैठ जाएं। आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग ना करें। देखिए मेरे सामने जेके मुशायरा मीडिया है माशाल्लाह जावेद कलीम साहब, और इसी तरह इधर मुशायरा मीडिया जो तशरीफ फरमा है वो भी आपके सामने रूप दो बहुत हिंदुस्तान के बड़े मीडिया हैं, और इसी तरह फारूक चैनल भी तशरीफ फरमा भाई अखलाक साहब। इन लोगों को इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर ये तमाम पूरा प्रोग्राम जो है आपके यूट्यूब पे आ जाएगा। एक बार लहक के और तमाम लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह। थोड़ा हौसले के साथ सुना है ना कि मेरे की दवा ते माला मेरे से ते मोहब्बत की दवा ते माला ते मेरे से ते मोहब्बत की दवा ते कर दे इतना सा करम ते पाती खाते मौला कर दे इतना सा करम ते पाती खाते मौला। थोड़ा बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद। मतलब यहाँ रिवाज है देने का है ना। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि एक एक मिसरे में तमाम लोग शरीक होंगे। मेरे जो रुफका है वो अगर बेदार हो जाए थोड़ी मोहब्बत से नवाजें तो उनका मैं बेहद शुक्र
गुजार रहूंगा। एक बार अहले स्टेज कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बतौर खास समात फरमा लें कि मेरे भाई इसको भगाइए भाई, इस बच्चे को थोड़ा पीछे कीजिए। अरे इसको यहाँ से थोड़ा उधर कर दीजिए, ये महफिल को खराब कर दीजिए, न तो उनको बैठा दीजिए एक जगह, है ना। कि मेरे इस मोहब्बत की दवा दे मौला, कि मेरे इस मोहब्बत की दवा दे मौला, मेरे इस मोहब्बत की दवा दे मौला, कर दे इतना, कर दे इतना सा करम ते पाती खाते मौला, वाह भाई वाह, जिंदाबाद। सकरम ते बाती खाते मौला। और मारो भाई, अता करे भाई नवाजिश। कि उनकी फुरकत, उनकी फुरकत, उनकी फुरकत, उनकी फुरकत मैं तड़प कर न कहीं मर जा, उनकी फुरकत मैं तड़प कर न कहीं मर जा, उनकी फुरकत मैं तड़प कर न कहीं मर जाओ, उनकी फुरकत मैं तड़प कर न कहीं मर जाओ, मेरे आका, मेरे आका को मेरा हाल बता दे मौला, क्या बात है भाई, को मेरा हाल बता दे मौला। एक मर्तबा नारे आप तकबीर लगाए मेरे साथ मिलकर के नारे तकबीर, नारे तकबीर। नौजवाना ने सिरसी, नौजवाना ने सिरसी, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, शायर इस्लाम सरफराज सुंबुल, शायर इस्लाम सरफराज सुंबुल। अरे वाह भाई, जिंदाबाद। माशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये एक चीज़ का ख्याल करना चाहता हूँ कि बिल्कुल उलमाए कराम का नारा लगाए, किसी अकीदे को खास बनाना मैं मुनासिब नहीं समझता। जी जी, इसलिए खुदा के वास्ते अब खत्म कर दो मसलकी झगड़े, हमारी कौम का इससे बहुत नुकसान होता है। कि उतबा अबू लहब छुप छुप के सुनते हैं, बड़ा ही पुरकशिश अल्लाह का कुरान होता है। मेरे दोस्तों, हमारे अकीदे का जो शेबा है वो यही है कि किसी को बुरा भला न कहा जाए। नाते रसूल पढ़िए और हमदे बारी ताला के शेर पढ़िए, इस्लाही शेर पढ़िए, ताकि इस्लाह मुआशरा का जो कॉन्फ्रेंस होता है वो उनका मकसद बिल्कुल बेआईनी खड़ा होता है। एक बार तमाम लोग अपने हाथों को उठाए और कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब एक खूबसूरत शेर आपकी अच्छी समातों के हवाले करता हूँ, बतौर खास समात फरमा लें कि तेरे महबूब के उस शहर का मंजर देखा, कि तेरे महबूब, तेरे महबूब के उस शहर का मंजर देखा, तेरे महबूब के उस शहर का मंजर देखा, कि तेरे महबूब के उस शहर का मंजर देखो, तेरे महबूब के उस शहर का मंजर
मेरे सोई हो भी किस्मत को जगाते मौला, मेरे सोई हो भी किस्मत को जगाते मौला। अब इस कबीले का एक खूबसूरत शेर और आ रहा है इंशाअल्लाह। जितने भी आशिकान रसूल हैं, मुझे उम्मीद है कि इस शेर पे आप मचल जाएंगे। एक बार और तरफ के कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि तैबा में जाऊं, तैबा में जाऊं, तैबा में जाऊं, वहीं जा के दफन हो जा, तैबा में जाऊं, वहीं जा के दफन हो जा, के तैबा में जाऊं, वहीं जा के दफन हो जाओ, तैबा में जाऊं, वहीं जा के दफन हो मुझको उस ख्वाब के मुक़द्दस में सुलाते मौला, मुझको उस ख्वाब के मुक़द्दस में सुलाते मौला। और भी शेर इस कलाम के, लेकिन इस कलाम का मैं मक्ता पढ़ के खूबसूरत कलाम तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। एक बार तरफ के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब एक शेर देखेगा बतौर खासिमा फरमाना कि रोज महशर रोज़े महशर खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। अगर वाक़ियतन मक्ता में कुछ कहने की कोशिश करूँ तो आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ कि रोज महशर न गुनाह से हो रुसवा सुंबो, रोज महशर न गुनाह से हो रुसवा सुंबो, रोज महशर न गुनाह से हो रुसवा सुंबो, अपने महबूब के दामन में छुपा ले मौला, अपने महबूब छुपा ले मौला। माशाल्लाह। अब तो मजमा से जाता ये मेरे जो इखलाक भाई हैं फारूक चैनल वाले, माशाल्लाह कल तक इंशाल्लाह इनका प्रोग्राम आ जाएगा यूट्यूब पे, है ना। उनके तरफ से भी कुछ इनाम आए हैं, अल्लाह ताला उनके देने को कबूल फरमाए। एक मैं खूबसूरत जी आता हूँ, नवाजिश आपके लेने को भी अल्लाह कबूल करे। अच्छा इंशाअल्लाह। एक खूबसूरत मतलब पहुंचाऊं आप तक, सुनेंगे तो एक बार हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। के बादशाहत के बादशाहत की औकात क्या है, बादशाहत की औकात क्या है, जैसी है शान शौकत नबी के, सुभान अल्लाह। के बादशाहत की औकात क्या है, जैसी है शान शौकत नबी के, ते बादशाहत की औकात क्या है, बादशाहत की औकात क्या है, जैसी है शान शौकत नबी की, के बादशाहत की औकात क्या है,
कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के बादशाहत की औकात क्या है, जैसी है शान शौकत नबी की। के बादशाहत की औकात क्या है, जैसी है शान शौकत नबी की। नबी की जैसी है शान शौकत नबी के। अंबिया की जमात सजी है और कायम इमामत नबी के। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए कराम, अज़मते रसूल, मोहब्बते रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह, ये कमेटी के हजरात ने मेरी हौसला अफजाई की, उनका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। एक बार तरफ के तमाम लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह। थोड़ा आप जुड़ा है, थोड़ा आप बोल के सुने, इंशाल्लाह आपके नामा अमाल में नेकी का इजाफा होगा। मैं शेर पहुंचा रहा हूँ कि बादशाहत की औकात क्या है, जैसी है शान शौकत नबी की। के बादशाहत की औकात क्या है, जैसी है शान शौकत नबी की। अंबिया की जमात सजी है और कायम इमामत नबी की। अब एक खूबसूरत शेर इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है कि अहले स्टेज की तरफ से भी अल्लाह क्या के हुस्न यूसुफ के उंगली कटी थी। हुस्न यूसुफ के उंगली कटी थी और यहाँ चाँद ही कट गया रे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। कटी थी और यहाँ चाँद ही कट गया रे। तो सरफराज संबुल कहता है कि आमिना का दुल्हारा हमारा नबी, आमिना का दुल्हारा हमारा नबी, सारे प्यारों में प्यारा हमारा नबी, सारे प्यारों में प्यारा हमारा नबी। एक तरफ चांद है एक तरफ चांदनी, दिलकशी का नजारा हमारा नबी, दिलकशी का नजारा हमारा नबी। कि चांद कटता न कैसे सुंभ मियां, चांद कटता न कैसे सुंभ मियां, कर दिया था इशारा हमारा नबी। हुस्न यूसुफ पे उंगली कटी थी और यहाँ चाँद ही कट गया रे। हुस्न यूसुफ पे उंगली कटी थी और यहाँ चाँद ही कट गया रे, गया रे। और यहाँ चाँद ही कट गया रे। दिल जुलेखा ना यूसुफ को देती, देख लेती जो सूरत नबी की। दिल जुलेखा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या बात है भाई। देख लेती जो सूरत नबी की। बादशाहत की औकात क्या है, जैसी है शान शौकत नबी की। और इस कबीले का एक और खूबसूरत शेर बंद पहुंचा रहा हूँ बतौर खास समाअत फरमा लें भाई नवाजिश। कि नफसी नफसी सभी कह रहे हैं,
नफसी नफसी सभी कह रहे हैं, रब हबली नबी कह रहे हैं। इंशाल्लाह अगर वाक़अतन नबी की मोहब्बत है आपके दिल में तो इससे बंद इंशाल्लाह आप हिफाजत फरमाइएगा। मैदान महशर को अपने जहन में रखें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत की खातिर क्या करेंगे बतौर खास समाअत फरमा लें कि नफसी नफसी सभी कह रहे हैं, रब हबली नबी कह रहे हैं कि नफसी नफसी सभी कह रहे हैं, नफसी नफसी सभी कह रहे हैं, रब हबली नबी कह रहे हैं, रगे गए रब हबले नबी कह रहे हैं। रोज़ महशर में उम्मत की खातिर, रोज़ महशर में उम्मत की खातिर, देखो देखो ये शफ़क़त नबी की, रोज़ महशर में उम्मत की खातिर, देखो देखो ये शफ़क़त नबी की, बादशाहत की औकात क्या है, जैसी है शान शौकत नबी की। बहुत अच्छे मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अभी आपके दरमियान जनाब सरफराज सुंबुल अपनी बेहतरीन और मेयारी शायरी से आपको नवाज कर रुखसत हो गए।